Okay, students, this is your remaining part of you. हमने जो मास ऑफ द कॉपर सल्फेट मालूम किया है दैट इज़ 1.56 ग्राम. ओके, नाउ इन दिस स्लाइड टू प्रिपेयर 0.25 कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड इन 25 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, हमने वेट आउट करना है सबसे पहले क्या 1.56 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स होंगे 0.00625 मोल्स. ऐड दिस सॉलिड इनटू अ बीकर में ऐड करेंगे हम और वाटर ऐड करेंगे डिज़ोल्व करने के लिए. आफ्टर दैट थर्ड स्टेप इज़ ट्रांसफर दिस सॉल्यूशन इन द मेजरिंग वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क. का कितना वॉल्यूम होना चाहिए 25 सेंटीमीटर एंड ऐड मोर वाटर. ठीक है, first we will add little amount of water to dissolve the copper sulfate, and after that we will add more to get the required volume, that is our 25 centimeter cube. Keeping adding water until the volume of the solution rises to the hatched line, that is our required volume 25 centimeter cube, and make the solution. This is desired solution. Okay, now here you can see 6.7 self assessment, and it is a very important self assessment in which you have to prepare स्टॉक सॉल्यूशन. ठीक है, स्टॉक सॉल्यूशन आपके पास है किसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, और उसमें 12.1 मोलैरिटी है किसकी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की. हाउ मैनी सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ दिस सॉल्यूशन शुड यू यूज टू प्रिपेयर 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 m, दैट इज़ योर अगेन मोलैरिटी ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है बेटा, आपने इसमें क्या करना है कि सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, वॉल्यूम आपने मालूम करना है, कैसे आप के डिज़ोल्व करोगे, प्रिपेयर करोगे सॉल्यूशन, दैट इज़ योर 500 सेंटीमीटर क्यूब, और मोलैरिटी कितनी है उसकी 0.1 मोलैरिटी. ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 है पोटेशियम डाइक्रोमेट. इट्स अ रेड ऑरेंज कंपाउंड. ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक रेड ऑरेंज कलर का कंपाउंड होता है, और इसमें जो है इस केमिकल फार्मूला इज़ K2Cr2O7. इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है विच अंडरगो रिडक्शन. ठीक है, एंड इज़ यूज इन द एस्टिमेशन ऑफ आयरन कंटेंट इन ओर्स. ओर्स बेटा वो होते हैं जो ज़मीन से हमें मिलते हैं. ठीक है, मादनियात मिनरल्स जैसे हैं, ओर्स हमें मिलती हैं ज़मीन से. ठीक, जैसे पेट्रोल और डिफरेंट काइंड्स ऑफ ओर्स वी आर गेटिंग फ्रॉम द अर्थ. एंड स्टॉक सॉल्यूशन इसका है कितना, 2.5 मोलैरिटी है पोटेशियम डाइक्रोमेट की. And how many centimeter of this solution you need to dilute to make 550 centimeter cube of 0.05 molarity of potassium dichromate. ओके, कमर्शियल एसिटिक एसिड का जो घरों में यूज़ होता है इस 17.8 मोलर. इसका मोलर जो मास है दैट इज़ व्हाट 17.8. एसिटिक एसिड वैसे फार्मूला है CH3COOH. दिस इज़ योर एसिटिक एसिड. How can you convert this into 0.1 molar acetic acid? कैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे 1 मोलर एसिटिक एसिड में 0.1 मोलर एसिटिक एसिड में 17.8 को. ठीक है, अब यहाँ पर देखें स्टॉक सॉल्यूशन आपको दिया गया है. M1V1 मीन्स जो गिवन है, मोलैरिटी 1 आपको गिवन है, वॉल्यूम 1 आपको गिवन है, दैट इज़ योर 500. ठीक है, V1 आपने मालूम करना है, V2 आपको गिवन है. ठीक है बेटा, एंड M1 आपको गिवन है दैट इज़ 18 मोलर. ठीक है, V1 आपने मालूम करना है, वॉल्यूम 1. M2 आपको गिवन है और V2 आपको गिवन है. सो फार्मूला इज़ M1V1 इज़ इक्वल टू M2V2, गिवन जो है और जो डिज़ायर्ड है. ठीक है, अब इसमें हम मालूम करेंगे, हमने क्या मालूम करना है, V1. So M1 will be in division. When we divide the whole category, we will get what, your 4.13. Now when you are moving towards question number 2, again the same thing, molarity M1V1 is equal to M2V2. सेम ही पैटर्न पर होगा. M1 आपको गिवन है K2Cr2O7, दैट इज़ योर 2.7 m, एंड वॉल्यूम कितना है आपने मालूम करना है. V1 आपने मालूम करना है. M2 आपको दिया गया है 0.05 m, एंड V2 आपको दिया गया है. सेम पैटर्न है, वही V1 आपने मालूम करना है,
ऐसे ही आप डिवाइड करेंगे और 1 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, हमेशा के लिए इसे याद कर लें। मोलर सोल्यूशन और मोलैरिटी का फार्मूला है ये, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। जब आपको दो अलग अलग सोल्यूशन दिए गए हों, दो अलग अलग अमाउंट आपको दी गई हो, मासेस अलग अलग दिए गए हों आपको, ठीक है। वी आर मूविंग टूवर्ड्स नाउ सोल्यूशन। मोलैरिटी ऑफ अ गिवन सोल्यूशन कितनी है? 0.2 molarity of the acetic acid has been given. Molarity of required acetic acid solution M2 0.05 molarity. Volume of required acetic acid V2 is equal to 50 centimeter cube. Volume of acetic acid needed to dilute, that is V1. Again same thing. Again we have to find the V1, M2, V2 and M1 have been given. So these are again M1 will be in division. So we will get 5.62 सेंटीमीटर क्यूब। तीनों ही आपके जो सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन हैं वो सेम पैटर्न पर हैं। सेम आपको रिक्वायर्ड जो है वो आपका V1 है और सेम आपने फार्मूला फॉलो करना है। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि पेपर में भी आपको यही दिया जाए। पेपर में आपसे M2 भी पूछा जा सकता है बेटा, आपसे V2 भी पूछा जा सकता है, M1 भी पूछा जा सकता है। आपसे पेपर में इन 4 पैरामीटर्स में से कोई भी पूछा जा सकता है। सो इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू विल ऑल्सो प्रैक्टिस, you will only practice just what V1. Okay, you can convert 17.8 molar of commercial acetic acid into 0.1 molar acetic acid by adding water up to mark and mix in a 100 centimeter cube volumetric by adding 5.62 centimeter cubic of acetic acid. Now this is enough for today, and thank you so much. Stay blessed.